आज 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। मीडिया के विषय में बहुत सारी जानकारियां लेनी है। इन सब जानकारियों के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पधारे हैं जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या आज मीडिया खतरे में है, लोकतंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तमाम सरकारों ने तमाम मीडिया पर फाउंडेशन लगाने का प्रयास कर रही है। तो इसके विषय में बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे चाहेंगे कि हमारे मीडिया बंधुओं को बताइए। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग संकल्प लीजिए, आज से आप लोग डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और देश को आजाद करने के जैसे मुहिम चलाया गया था उसी प्रकार से संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ेंगे। जी जी, यही मकसद होना चाहिए। आपको बता दूं कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जाता है, इसे 1991 में और यूनेस्को में इसका प्रस्ताव दिया गया। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 से इसको शुरू कर दिया, यानी 1993 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे मनाने का उद्देश्य ये था कि जो भी पत्रकार साथी मीडिया कर्मी हैं उनको आज़ादी से उनका काम करने दिया जाए। कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाया जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। लेकिन आज की हालत बहुत बदल गई है और आज मीडिया को बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को तोड़ मरोड़ करके दूसरे लहजे में पेश करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के साथी भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं। कुछ लोग जो मीडिया नहीं कहेंगे और कहीं ना कहीं बहुरूपी हो सकते हैं, जो मीडिया के साथियों के गोल में घुस करके पूरी मीडिया पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दूं को भारत में जो है बोलने की आज़ादी जो मिली है संविधान में, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत जो है पत्रकारिता को अधिकार मिला हुआ है। उसी के तहत आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करूं कि इस समय लोकसभा चुनाव भारत में चल रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव चल रहा है और अभी तक बता दूं कि सभी पार्टियों ने कुछ न कुछ वादे किए हैं, लेकिन प्रेस की आज़ादी को लेकर के मैंने सभी का मैनिफेस्टो देखा है। उसमें जो सत्तारूढ़ भाजपा है उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि हम मीडिया को कहीं आज़ाद रखेंगे या उनको लिए कुछ कल्याणकारी योजना लेकर आएंगे, कहीं नहीं किया। लेकिन मैंने देखा कांग्रेस का जो है मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ लिखा है कि हम मीडिया को उनका काम करने देंगे और अच्छे तरीके से और खुले तरीके से और आज़ादी के तौर पर काम कर सकेंगे, ऐसा उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है। यानी मीडिया को कांग्रेस दबाएगी नहीं, उनको और आगे बढ़ाएगी। वहीं पर सपा जो है, सपा ने भी कहा है कि हम मीडिया को उसकी आज़ादी को नहीं छीनेंगे, उसको आज़ाद ऐसा काम रखा जाएगा कि मीडिया आज़ादी से निष्पक्ष तरीके से अपना काम करती रहेगी, चाहे किसी की आलोचना करनी हो या किसी की तारीफ करनी हो। हम उसको कहीं भी बंधन में नहीं रखेंगे, उसे खुला छोड़ेंगे ताकि आज़ादी से निर्भीक और ईमानदारी तरीके से सच्चाई दिखा सकें। ये है कि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार बोलने की, उसको जो है ये जो सपा और कांग्रेस है वो और बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन अभी जो सत्तारूढ़ दल है उसने जो है इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है। और आप बता दूं कि अभी पत्रकारों में बहुत सारे मुकदमे हो रहे हैं। अभी कोई किसी के खिलाफ कोई बोल दे रहा है, कोई सच्चाई दिखा दे रहा है, कहीं घोटाला दिखा दे रहा है, तो उसी पे मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। इसे भाजपा सरकार को मैंने देखा है 10 साल में कि बहुत सारे पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन पत्रकार अब जाग गए हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उसको अपने प्रयोग करते रहेंगे। और मैं सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि वो लोग ईमानदारी से, निष्पक्षता से, निडरता से, निर्भीकता से देश के लिए काम करते रहेंगे। जो चौथा स्तंभ है जो कहा गया है उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। आप उनकी तुलना मत करिए। जो लोग पत्रकारिता में घुस करके कोई ठेका पट्टी कर रहा है या फिर अपने उल्लू सुझा कर रहा है, उनको मत देखिए। आप देश को देखिए, हर कौम में, हर समुदाय में, हर जगह लोग इस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं जो अपने पद से और अपने जो संविधान है उसकी गरिमा के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन आप मत जाइए, क्योंकि चंद ही लोग होते हैं जो देश के लिए कुछ कर पाते हैं। जैसे देश आजाद हुआ था उसमें सभी लोगों की भूमिका थी, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे थे जो जान देने को तैयार थे। ऐसे देशभक्त पत्रकारों की जरूरत है इंडिया में, जो देशभक्त पत्रकारिता कर सके, किसी के प्रभाव में न आए, किसी के प्रलोभन में न आए और किसी जो दूषित मानसिकता से जो है काम न करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।